हेलो एवरीवन, दिस इज़ जैद मलिक एंड आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे। तो बच्चों, आज हम हमारे चैप्टर रैंक ऑफ मैट्रिक्स में उसकी 10th एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट है बच्चों, अंडर व्हाट कंडीशंस इफ़ एनी विल द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए बी लेस देन 3 एंड व्हाट द रैंक विल बी। तो स्टूडेंट्स, हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है और इन्होंने ये बोला है कि अंडर व्हाट कंडीशंस, की उसकी कंडीशंस क्या होगी जब इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो लेस देन 3 होगा। तो ये हमें कंडीशन गिवन है कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है, जो मैट्रिक्स ए है, इसका जो रैंक है वो लेस देन 3 है। तो इसके लिए हमें कंडीशन फाइंड करनी है, वो हम कंडीशंस आगे पढ़ेंगे। और साथ में हमें ये बोला गया है व्हाट द रैंक विल बी, और अगर इसका रैंक 3 नहीं हुआ, उससे लेस हुआ, तो उसका रैंक क्या होगा, ये भी हमसे पूछा गया है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 3 नहीं होता तो उससे कम होगा, या तो वो 2 होगा या फिर 1 होगा और 1 होगा। तो वो हमने फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स क्या हैं। फर्स्ट रो में है 1 0 0, सेकेंड रो में है 0 h-2 2, एंड थर्ड रो में है 0 k-1 h+2, और फोर्थ रो में है एलिमेंट्स 0 0 3। तो स्टूडेंट्स, इस गिवन मैट्रिक्स ए में हमारे पास 4 रोज 1 2 3 4 और 3 कॉलम्स हैं 1 2 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि गिवन मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो 4 × 3 है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो हमें कंडीशन गिवन है कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो लेस देन 3 है। और बच्चों, अगर कोई मैट्रिक्स का रैंक लेस देन 3 होता है तो वहाँ पर हम किस टाइप की, या फिर हम कह सकते हैं कि किस ऑर्डर की मैट्रिक्स को ऑब्ज़र्व करते हैं, हम वहाँ पर करते हैं 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को ऑब्ज़र्व। लेकिन बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 3 × 3 मैट्रिक्स गिवन नहीं है, यहाँ पर हमें 4 × 3 मैट्रिक्स गिवन है। और बच्चों, यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इस 4 × 3 मैट्रिक्स से हमने 3 × 3 मैट्रिक्स को देखना है, उसका माइनर बनाना है। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स लेस देन 3 means every minor of order 3 of A will be vanishes। So students, यहाँ लिखेंगे therefore rank of matrix less than 3, it means every minor of order 3 of A will be vanishes। अगर किसी गिवन मैट्रिक्स का रैंक 3 से लेस होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि उस गिवन मैट्रिक्स का 3 × 3 ऑर्डर का ईच माइनर वैनिश होता है, 0 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर इसमें से, इस गिवन मैट्रिक्स ए से अगर हम 3 × 3 ऑर्डर का एक माइनर बनाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट बनाते हैं, तो वो 0 के इक्वल होगा। तो बच्चों, यहाँ से हमारे कितने 3 × 3 ऑर्डर के माइनर बन सकते हैं, ओनली 2। तो कैसे बन सकते हैं बच्चों, हम बताते हैं उसको। देखिए, ज़्यादा बन सकते हैं, लेकिन हमने अपने काम के लिए ओनली 2 बनाने हैं। ठीक है, वैसे तो हम रोज़ और कॉलम्स चेंज करके हम ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमने यहाँ पर 2 बनाने। हम देखते हैं कौन कौन से बनाते हैं वो। सबसे पहले बच्चों, हम बनाएंगे एक माइनर जिसमें हम फर्स्ट रो लेंगे, सेकंड रो लेंगे और फोर्थ रो लेंगे। ओके, ये हमने बनाया, जिसमें हमने लिया फर्स्ट रो, सेकंड रो 0 h-2 2, और फोर्थ रो हमने थर्ड रो को स्किप कर दिया 0 0 3। ऐसा मैंने क्यों किया आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, आपको देखते चलना क्या होगा। और इसको बच्चों हमने क्या लिखा है कि एवरी माइनर, ये भी एक 3 × 3 ऑर्डर का माइनर है, क्योंकि इसमें 3 कॉलम्स और
3 रोज़ और 3 कॉलम्स गिवन है, तो इसलिए ये 0 के इक्वल होगा बच्चों। हमने इक्वेट किया 0 के इक्वल क्योंकि ये वैनिश है। और सिमिलरली बच्चों इसका एक और माइनर बनेगा, और वो माइनर हम कैसा बनाएंगे बच्चों, देखें हम लेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रो को। तो हमने लिया फर्स्ट रो को 1 0 0, सेकंड रो को 0h-2 2 और 0k-1 एंड h+2, और इसको भी हमने 0 के इक्वल इक्वेट किया, क्योंकि ऑर्डर 3 का एवरी माइनर वैनिश है, क्योंकि इस गिवन मैट्रिक्स ए का जो रैंक है वो लेस देन 3 है। तो इसलिए हमने ऑर्डर 3 के एवरी एंड ईच माइनर को 0 के इक्वल रखा। अब बच्चों इसको हम सोल्व करेंगे। तो बच्चों ये हमारा क्या सोल्व होगा, देखें यहाँ देखें कि हमारा जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो यहाँ पर एलिमेंट 1 है, तो इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जब हमने इसको सिलेक्ट किया बच्चों, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर देंगे और अंदर एक बनाएंगे छोटा माइनर, जिसमें हमारे एलिमेंट्स आएंगे h-2 2 0 3। और बच्चों जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखिए 3h-2 बन जाएगा, और यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या बना हमारा, ये बन गया 3h-2। और बच्चों ये 0 के इक्वल है, तो इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। और जब इसको बच्चों हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो h की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास h की वैल्यू आएगी 2/3। ठीक है, आई एम सॉरी, हाँ स्टूडेंट्स आई एम सो सॉरी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ये 3 है, यहाँ पर ही मल्टीप्लाई होगा। ये 3 है, ये h-2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। मैं आपको पूरा स्टेप कर देता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। मैं ऐसे कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ -0 का 0। ठीक है, ये मैंने ये जो हमारा माइनर है इसको सोल्व किया। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, देखें, और ये हमारा 0 के इक्वल है, तो इसको हमने 0 के इक्वल यहाँ पर रख दिया। 3h-2 -0 हमारा किसके इक्वल बनेगा, 3h-2, और इसको हमने 0 के इक्वल इक्वेट कर दिया। और बच्चों यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू क्या आ गई, h की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ठीक है, h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है बच्चों, इस माइनर को हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हमारे पास h की जो वैल्यू है वो 2 आ गई। अब इस h की वैल्यू को हम इस माइनर के अंदर पुट करेंगे, और जब बच्चों हम h की वैल्यूज़ को इस माइनर के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पर h है और यहाँ पर h है, तो ये 2 - 2 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर 2 + 2 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इस माइनर को हम सोल्व करेंगे। तो बच्चों ये माइनर हमारा सोल्व कैसे होगा, तो उसको मैं इतने पार्ट में करता हूँ। तो देखिए यहाँ से भी हम 1 को सिलेक्ट करेंगे बच्चों। हमने 1 को सिलेक्ट किया, अंदर माइनर हमारा छोटा आया 4 × 0 0। ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ, 0 - 2k-1। ठीक है, 2k-1, और ये भी 0 के इक्वल है। अब बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, -2k-1, दिस इज इक्वल टू 0। और बच्चों यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास बच्चों h की वैल्यू है वो 2 आ गई, और k की वैल्यू है वो 1 आ गई। हमने क्या किया, देखें हमें गिवन कंडीशन थी कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो लेस देन 3 है। उसके बाद हमने चेक किया कि गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, वो 4 × 3 था। अगर गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 × 3 है, तो अगर उससे हम 3 × 3 मैट्रिक्स के, या फिर हम कह सकते हैं 3 × 3 ऑर्डर के माइनर बनाए, तो वो वैनिश होगा, खाली होगा, 0 के इक्वल होगा, क्योंकि इस गिवन मैट्रिक्स का जो रैंक है वो लेस देन 3 है। तो इसलिए 3 × 3 ऑर्डर का जो एवरी माइनर 0 के इक्वल होगा, वैनिश होगा। और बच्चों हमने 2 माइनर बनाए, उसको हमने सोल्व किया। एक माइनर को सोल्व किया, हमारे पास h की वैल्यू 2 आ गई। फिर हमने दूसरे माइनर को सोल्व करने से पहले h की वैल्यू को पुट किया, तो यहाँ पर हमारा 0 बन गया और यहाँ पर हमारा 4 बन गया। फिर हमने उसको सोल्व किया बच्चों, हमने 1 को सिलेक्ट किया और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके हमने एक माइनर बनाया, और माइनर को हमने डायरेक्टली सोल्व किया, और यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू 1 आ गई। तो बच्चों जो हमसे पूछा गया था कि अंडर व्हाट कंडीशंस, तो वो कंडीशंस हमारे पास आ गई कि जब h की वैल्यू 2 होगी और k की वैल्यू 1 होगी। तो ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन थी। ठीक है, हमसे जो कंडीशन पूछी गई थी कि इस गिवन मैट्रिक्स A का
रैंक लेस देन 3 कब होगा, कौन सी कंडीशन होगी? तो कंडीशन तब होगी जब h की वैल्यू 2 होगी और k की वैल्यू 1 होगी। तो हमारे पास गिवन कंडीशन बच्चों आ गई। अब बच्चों हमने क्या करना है कि इस कंडीशन का यूज़ करते हुए हमें इस गिवन मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना है। तो बच्चों वो हम आगे करते हैं, उससे पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास ये गिवन मैट्रिक्स थी, हमने कंडीशन फाइंड कर ली। कौन सी कंडीशन? जब इस गिवन मैट्रिक्स का जो रैंक है वो लेस देन 3 हो। और वो कंडीशन बच्चों क्या है? जब h हमारा 2 हो और k 1 हो। तो बच्चों अब हमने क्या करना है, गिवन मैट्रिक्स के अंदर h और k की वैल्यू को पुट करना है। तो बच्चों फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं 1 0 0 वो तो चेंज नहीं होंगे, वो एज इट इज़ रहेंगे। सेकंड रो में जो बच्चों एलिमेंट्स हैं वो हैं 0 h -2 2। तो बच्चों जहाँ पर h है वहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 - 2 मतलब कि 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देनी है ना। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है 0 k - 1 h + 2। तो बच्चों यहाँ पर है k - 1, k की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 - 1 0 हो जाएगा बच्चों। और बच्चों यहाँ पर है h + 2, जब यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे h की वैल्यू को तो बच्चों 2 + 2 हमारा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया, हमने डिमिनिश कर दिया h और k को, और हमारे पास सारी कांस्टेंट वैल्यू आ गई, कांस्टेंट एलिमेंट्स आ गए इस गिवन मैट्रिक्स A के अंदर। अब इसको हम सोल्व करेंगे और देखेंगे इसका रैंक क्या है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या करना है बच्चों, हमने यहाँ पर अगर इसको हम इजी बनाएं तो हमें जो कंडीशन गिवन थी कि इसका जो रैंक है वो लेस देन 3 होगा, मतलब 3 तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हम 3 × 3 ऑर्डर का जो माइनर है वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, उससे कम करेंगे। अगर 3 × 3 ऑर्डर का माइनर हम सिलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, 2 × 2 ऑर्डर का माइनर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम जो माइनर्स होता है वो डिटर्मिनेंट होता है, और डिटर्मिनेंट कहाँ एप्लीकेबल होता है? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो अगर 3 × 3 फेल हो गया तो उसके बाद कौन सा चांस आता है? 2 × 2 का, क्योंकि 2 × 2 हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका हम माइनर मतलब कि डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो बच्चों यहाँ से हम एक 2 × 2 माइनर बनाएंगे, और बच्चों वो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कंसीडर। और यहाँ से बच्चों हमने क्या करना है कि 1 0 मैंने क्या बनाया देखें, 1 0 0 3। ठीक है बच्चों, मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पर इस एलिमेंट को उठाया, इस एलिमेंट को उठाया, इस एलिमेंट को उठाया और इस एलिमेंट को उठाया, और मैंने एक मैंने बना दिया 2 × 2 ऑर्डर का। अब इसको मैं बच्चों सोल्व करूंगा, जब इसको बच्चों मैं सोल्व करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 3 - 0 × 0 0, मतलब कि 3 - 0 3 आएगा और 3 ≠ 0 है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, जो हमारा ये 2 × 2 ऑर्डर का जो माइनर है ये नॉन सिंगुलर है, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो ≠ 0 है, तो इसलिए नॉन सिंगुलर है। तो इसलिए गिवन मैट्रिक्स ए का जो हमारा रैंक है बच्चों वो कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चों आई होप कि आपको एग्जाम्पल नंबर 10 समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ और नीडेड पर्सन के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe my channel. Thank you.